हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रेस अराउंड कंडीशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था जेके फ्लिप फ्लॉप एंड उससे पहले देखा था हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड काउंटर डिजाइनिंग। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो पहले हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को वॉच करें। इसी के साथ ही आप हमारे अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन होती क्या है? हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था जेके फ्लिप फ्लॉप। तो वहाँ पे मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम आपको दिखाया हुआ था, जो कुछ इस तरह से था। यहाँ पे मैंने एसआर फ्लिप फ्लॉप को ब्लॉक डायग्राम से शो किया हुआ है एंड उसके इनपुट को एंड गेट के थ्रू यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरह का जो सर्किट होता है इसे हम बोलते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। अब इस जेके फ्लिप फ्लॉप में हम देखते हैं इनपुट अप्लाई करके। हमने यहाँ पे इनपुट अप्लाई किया 1 एंड 1 एंड यहाँ पे इनिशियली हम मानते हैं कि वो है हमारे पास 0, तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट हमें मिलेगा 1। अब ये जो 0 है ये फीडबैक होगा यहाँ पे, तो इस एंड गेट के इनपुट होंगे हमारे पास 1 एंड 0 एंड इस एंड गेट का आउटपुट हमें मिलेगा 0। ये जो 1 है वो फीडबैक होगा यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं इस एंड गेट के इनपुट है हमारे पास 1 एंड 1 एंड इसके लिए हमारे पास आउटपुट होगा 1। यहाँ पे आप देखें हमारे पास एस आर में इनपुट मिल रहा है 1 एंड 0, जिसके लिए आउटपुट हमें मिलेगा 1 एंड इसका कॉम्प्लीमेंट होता है हमारे पास 0। इसके बाद आप देखें ये जो 1 है वो यहाँ पे फीडबैक होगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 1 एंड ये जो 0 है वो फीडबैक होगा और यहाँ पे हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे मिलेगा 0 एंड इस एंड गेट का आउटपुट हमें मिलेगा 1। अब आप देखें एस आर फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास इनपुट है एस इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू 1। इसके लिए आउटपुट होगा हमारे पास 0 एंड इसका कॉम्प्लीमेंट हमें मिलेगा 1। तो आप देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है वो टॉगल कर रहा है 0 एंड 1 में एंड इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारे पास क्लॉक पल्स चेंज नहीं होती। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन को यहाँ पे मैं वेव फॉर्म से भी शो करने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास क्लॉक पल्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से ये क्लॉक पल्स है, यहाँ पे 0 to 1 होती है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 to 0 हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लॉक पल्स के चेंज हुए बिना ही हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है यहाँ पे टॉगल कर रहा है 0 एंड 1 पे। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है इसे हम बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का जो बिगेस्ट ड्रॉबैक है वो है रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन होती है हमारे पास व्हेन टी सी इज़ ग्रेटर देन टी एफ। यहाँ पे टी सी है हमारे पास क्लॉक का डिले एंड टी एफ है हमारे पास फ्लिप फ्लॉप का डिले। जब क्लॉक का डिले बहुत ज़्यादा होता है फ्लिप फ्लॉप के डिले से, तो हमारे पास रेस अराउंड कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि एक ड्रॉबैक है एंड इसे ओवरकम करना यहाँ पे ज़रूरी है। तो रेस अराउंड कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स होती हैं, उन मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहली मेथड है रेस अराउंड कंडीशन के लिए स्पाइक जनरेटर। स्पाइक जनरेटर क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया हुआ है एंड यहाँ पे मैंने क्लॉक पल्स दी हुई है। इस क्लॉक पल्स में मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है, ये हमारे पास स्पाइक जनरेटर। इस स्पाइक जनरेटर का काम क्या होता है? इस स्पाइक जनरेटर का काम होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वेव फॉर्म बनाई हुई है क्लॉक पल्स के लिए। ये वेव फॉर्म हमारे पास इस तरह से है, यहाँ पे ये 1 है एंड यहाँ पे 0, इसके बाद 1 एंड अगेन 0। जब हम स्पाइक जनरेटर लगाते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप में तो हमारा तो यहाँ पे ये एक इम्पल्स जनरेट करती है जैसे ही हमारी जो क्लॉक है वो 0 to 1 चेंज होती है वहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी क्लॉक है 0 एंड ये 1 पे चेंज हो रही है इस टाइम इंस्टेंट पे। तो जब हम स्पाइक जनरेटर लगाते हैं हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप में तो यहाँ पे हमें एक इम्पल्स मिलेगी इस तरह से। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 to 0 जा रहा है, तो यहाँ पे हमें कोई इम्पल्स नहीं मिलेगी। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारी जो क्लॉक है वो 0 to 1 जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक इम्पल्स मिलेगी इस तरह से। तो इस तरह से जो स्पाइक जनरेटर होता है ये क्लॉक फ्रिक्वेंसी को इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इस इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने का रीज़न ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमारी क्लॉक इम्पल्स के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो गई है तो इसका जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे काफ़ी कम हो गया है।
आप देख सकते हैं TC जो है वो काफ़ी कम हो गया है यहाँ पे। इस केस में हमारा जो TF है वो ग्रेटर होगा यहाँ पे TC से। तो ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी कंडीशन है रेस अराउंड कंडीशन को ओवरकम करने के लिए। तो टू ओवरकम रेस अराउंड कंडीशन वी यूज़ स्पाइक जनरेटर इन क्लॉक पल्स। सेकेंड मेथड है हमारे पास रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड करने के लिए एज ट्रिगरिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज ट्रिगरिंग। अब ये एज ट्रिगरिंग क्या होती है? एज ट्रिगर हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर एंड निगेटिव एज ट्रिगर। यहाँ पे मैंने दोनों टाइप को शो किया हुआ है। ऊपर वाली वेव फॉर्म में आप देख सकते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर को शो किया हुआ है एंड नीचे वाली वेव फॉर्म में आप देख सकते हैं निगेटिव एज ट्रिगर को मैंने शो किया हुआ है। जब भी हम एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं फ्लिप फ्लॉप में तो हमारा जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो एज सेंसिटिव हो जाता है। नाउ फ्लिप फ्लॉप बिकम एज सेंसिटिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव एज सेंसिटिव हो जाएगा हमारा फ्लिप फ्लॉप एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं निगेटिव एज सेंसिटिव हो जाएगा हमारा फ्लिप फ्लॉप। अब पॉजिटिव एज और निगेटिव एज से हमारा क्या मतलब है? यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी क्लॉक पल्स 0 to 1 चेंज हो रही है। तो जैसे ही हमारी क्लॉक पल्स 0 to 1 चेंज होगी तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एज ट्रिगर मिलेगा। अगर हमने निगेटिव एज ट्रिगर अप्लाई किया हुआ है तो जैसे ही हमारी क्लॉक पल्स 1 to 0 चेंज होगी तो यहाँ पे हमारे पास निगेटिव एज मिलेगा एंड हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो निगेटिव एज में एक्टिव हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको जब मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा कि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एंड निगेटिव एज ट्रिगरिंग क्या होती है। फिलहाल आप यहाँ पे वेव फॉर्म को देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो यहाँ पे नीचे शो किया हुआ है। यहाँ पे मैंने ब्लॉक डायग्राम में शो किया हुआ है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एंड निगेटिव एज ट्रिगरिंग। यहाँ पे आप देखें पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को जनरली इस तरह से शो किया जाता है एक एरो बना के। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो के साथ एक बबल भी बनाया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से जब भी सिंबल आपके सामने होगा तो इसका मतलब है निगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको कुछ फ्लिप फ्लॉप दिए होंगे, कुछ काउंटर बना होगा या कुछ भी बना हो सकता है सर्किट, एंड वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि इसका नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा। तो सर्किट की फंक्शनिंग डिपेंड करती है उसकी ट्रिगरिंग पे। तो यहाँ पे हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा जो सर्किट है वो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पे वर्क कर रहा है या फिर निगेटिव एज ट्रिगरिंग पे वर्क कर रहा है, एंड ये हम पता लगाएंगे उसके सिंबल को देख के। तो ये सिंबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से ध्यान में रखें। चलिए आगे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड करने के लिए वो है हमारे पास मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो SR फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट किए हुए हैं बैक टू बैक। यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है ये हमारे पास मास्टर फ्लिप फ्लॉप एंड जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है ये हमारे पास स्लेव फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट सर्किट हमारे पास JK फ्लिप फ्लॉप है एंड ये एक हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप है। सो वी कैन से SR फ्लिप फ्लॉप फॉलोड बाई JK फ्लिप फ्लॉप इज मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्लॉक पल्स मैंने अप्लाई की हुई है वो डिफरेंट क्लॉक पल्स अप्लाई की हुई है दोनों ही फ्लिप फ्लॉप में। यहाँ पे मैंने क्लॉक पल्स डायरेक्ट अप्लाई की हुई है एंड यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड क्लॉक पल्स अप्लाई की हुई है सेकंड फ्लिप फ्लॉप में। तो इस तरह का जो सर्किट होगा इसे हम बोलेंगे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। अब मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरली यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कंसेप्ट मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ वो सारे। आपको इन कंसेप्ट के अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, मास्टर इज़ अप्लाइड विद इनपुट क्लॉक पल्स एंड स्लेव इज़ अप्लाइड विद इन्वर्टेड क्लॉक पल्स। मैंने अभी आपको ब्लॉक डायग्राम में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप होता है हमारे पास वहाँ पे हम डायरेक्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं एंड जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप होता है हमारे पास वहाँ पे हम इन्वर्टेड क्लॉक अप्लाई करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास मास्टर एंड स्लेव विल नॉट चेंज एट सेम टाइम। यहाँ पे डिफरेंट क्लॉक पल्स हम लोग अप्लाई करते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में। इसकी वजह से हमारा जो ये कंप्लीट सर्किट होता है ये एक साथ वर्क नहीं करता है। यहाँ पे जो मास्टर होता है एंड स्लेव होता है ये दोनों एक साथ अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मास्टर एंड स्लेव विल नॉट चेंज एट सेम टाइम। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आउटपुट विल चेंज व्हेन स्लेव आउटपुट इज चेंज। इस कंप्लीट सर्किट का जो आउटपुट है वो तभी चेंज होता है जब स्लेव फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट यहाँ पे चेंज होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे रेस अराउंड कंडीशन देखने को नहीं मिलती है क्योंकि इसका आउटपुट तब तक चेंज नहीं होता है जब तक यहाँ पे हमें स्लेव का आउटपुट ना मिले। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे मास्टर ऑपरेट्स एज लेवल ट्रिगर एंड स्लेव ऑपरेट्स एज एज ट्रिगर।
ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए होंगे कई सारे, यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि मास्टर जो होता है हमारे पास वो किस तरह से ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा लेवल ट्रिगर। इसी तरह से स्लेव के लिए पूछा जा सकता है, स्लेव जो होता है वो एज ट्रिगर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे से ध्यान पे रखें। तो इस तरह से हम स्पाइक जनरेटर, एज ट्रिगरिंग एंड मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हैं टू अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन। तो दैट इज़ ऑल अबाउट रेस अराउंड कंडीशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।